जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में है और वहीं से अपना पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ ही एक और संगठन है, लिट्टे, जो कि श्रीलंका में काफ़ी सक्रिय था और वहाँ पर तमिल टाइगर्स की तरफ से उसने अपना पूरा का पूरा अभियान चलाया था। लेकिन उनके जो चीफ थे प्रभाकरण, उनकी मृत्यु के बाद में ये पूरा का पूरा आंदोलन ठंडा पड़ गया। लेकिन अब जो मीडिया से खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि दाऊद कहीं ना कहीं लिट्टे में जान फूकने का काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर लिट्टे में जान फूकी जाती है तो पहली बात, श्रीलंका में एक बार फिर से अस्थिरता पड़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहीं भारत के लिए भी टेंशन की बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के बाद श्रीलंका में भी एक बार फिर से गलत हालात बन जाएंगे। ऐसे में दाऊद को लेकर क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के कराची स्थित गैंगस्टर हाजी सलीम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर तस्करी के जरिए श्रीलंका और भारत में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम की गतिविधियों में नई जान डालने की कोशिश कर रहा है। इस बात का खुलासा भारतीय एजेंसियों के माध्यम से हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि हाजी सलीम ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग के जरिए लिट्टे को पुनर्जीवित करने की फिराक में है। सलीम पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के साथ काम करता है और भारत, मालदीव, श्रीलंका और कुछ मध्य पूर्व देशों में तस्करी की देखरेख भी करता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि पाकिस्तान और हिंद महासागर में करोड़ों डॉलर के ड्रग्स नेटवर्क के पीछे का दिमाग जाने माने सलीम का ही है। कराची में इसको दाऊद के साथ क्लिफ्टन रोड वाले घर पर अक्सर देखा भी गया है। साथ ही एक डाउट भी है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सक्रिय समर्थन से ये दोनों तस्करी के लिए एक दूसरे के संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं। वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब कि एनसीबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया निदेशालय मतलब कि डीआरआई सहित एजेंसियां पूरे आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए सलीम के साथ साथ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के भारतीय संपर्कों की पहचान करने पर काम भी कर रही। पिछले महीने एनसीबी और नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में हिंद महासागर में एक तथाकथित मदरशिप को रोककर करीब 12,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2,500 किलोग्राम ड्रग्स को जब्त किया था। इस खेप को बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट से भेजा गया था। इसके अलावा पिछले हफ्ते भारत में लिट्टे के पुनरुद्धार से संबंधित जांच में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर करते हुए एनआईए ने कहा कि श्रीलंकाई ड्रग माफिया के सदस्य सलीम से ड्रग्स की सोर्सिंग कर रहे थे। इसमें कहा गया था कि आरोपी ने गुप्त व्यापार को अंजाम देने के लिए विभिन्न विदेशी व्हाट्सएप नंबरों का भी इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर ये भारत के लिए एक दोहरी समस्या है, क्योंकि भारत को ड्रग्स से तो निपटना ही है, लेकिन अगर हथियारबंद लोगों की एक जो कहते हैं ना हम लोग प्रेजेंस भारत के आसपास जितना ज़्यादा बढ़ेगी, वो भी एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, जो भारत के लिए उतना ही खतरनाक होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।